मैं मोदी जी का फैन हूँ तो मोदी जी को ही वोट दूंगा। कितने बड़े फैन हैं आप? जैसे हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी का दर्श करा देता ना सीना फाड़ के, अगर मेरा बस चला तो मैं ऐसे ही दिखा दूंगा। पीपल से बढ़कर कोई छा नहीं होती, होता है जिसे मोमकस में जान नहीं होती। अरे नूता मिल जाती है दुनिया में हजारों नेता, और मोदी जैसा नेता कोई मजाक नहीं जो मिल जाता। भाई डायलॉगों से रोटी नहीं मिलती। कहते हैं कि तेरी दिल की धड़कनों में जगह बना लेंगे, मेरी जान तू पलट के तुझे अपना बना लेंगे। अपना ही तो नहीं बनाया तुमने, अपना बना लेते। अगर ये इतने सेवा करने होते ना तो सन 2013 से पहले इनकी सरकार होती। आज भी क्यों नहीं रही सरकार? क्यों आगे बीजेपी वाले कुछ करा तो जब तो है। मुख्यमंत्री 2 बार क्यों है? मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री 2 बार, और 24 में फिर आएंगे, ये भी मेरा वादा है। 2014 से पहले क्या महंगाई नहीं थी क्या? देश तरक्की करेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। हमें गर्व है कि ऐसा प्रधानमंत्री ना तो हुआ और ना होने वाले समय में होगा। अगर मुझे अपनी बहन माँ बेटी की इज्जत सुरक्षित रखनी तो मुझे बीजेपी को वोट देनी होगी। चाहे मुझे मेरा बीजेपी मोदी जी हारो चाहे वो जीतो, वो मुझे कोई एनर्जी नहीं। क्या लग रहा है अंकल 2024 में मोदी जी फिर एक बार? देखो जी, कुछ कह नहीं सकता, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, कुछ ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है ना। अभी राहुल गांधी के पीछे जो लोग जो हुजूम चल रही है उसे देखते हुए क्या सवाल उठ रहे हैं दिमाग में? अब क्या कहें, राहुल जी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। थोड़ा सा कांग्रेस ने जो पहले काम करा था ना, जो पहले काम करा था वो थोड़ा सा काम उनका वैसा था जो लोगों को पसंद नहीं आया। थोड़ी महंगाई भी ज़्यादा, प्रॉपर्टी के उसके भी रेट ज़्यादा बढ़ गए थे। अब थोड़े मोदी जी के आने से प्रॉपर्टी के रेट थोड़े डाउन हुए हैं तो लोगों को सुविधा हो गई। महंगाई हो गई है क्या देश में? महंगाई देखो थोड़ी बहुत तो महंगाई हुई है। रोजगार है? रोजगार भी है, मतलब इतना नहीं है, जो पहले था ना उससे थोड़ा सा कम है। मतलब कांग्रेस के टाइम में ज्यादा रोजगार था? हाँ, कांग्रेस के टाइम में थोड़ा सा था ज्यादा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अली मेहंदी। हाँ? अली मेहंदी। मोदी जी आपको भी अच्छे लगते हैं? हाँ बिल्कुल अच्छे लगते हैं। अच्छा, क्यों अच्छे लगते हैं? मोदी जी के काम बढ़िया है सब। क्या काम है? जीएसटी है और सारे काम अच्छे कर रहे हैं फिलहाल तो। 2024 में फिर से आ रहे हैं मोदी जी? अब इसके बारे में नहीं कह सकते हम। अच्छा, राहुल गांधी ज्यादा अच्छे लगते हैं, मोदी जी ज्यादा अच्छे लगते हैं? अरे अच्छे लगने क्या हमें रिश्तेदारी करना है। अरे तो बता दीजिए, प्रधानमंत्री है मोदी, उधर राहुल गांधी रेस में है। इसके उनका स्वागत है। क्या नाम है आप? मन्नू सिंह। क्या कहना? अरे भैया रिमोट ये दे दे, आपको माइक दे दे। नहीं नहीं, एक बात बताओ, इतने दिन तक सब कोई प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, 60-65 साल क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। जहाँ खड़े हैं वो भी जो है कांग्रेस का ही बनवाया हुआ है। कोई नहीं, वो हमारा बनवाया हुआ है, हमारे खून का। आज मोदी जितना कर गए हैं ना, एक एक आदमी 50-50 किलो गल्ला पाते हैं, उनको नहीं बताते हो। हाँ, 2024 में डंका किसका बजने वाला है? किसी का नहीं बचने वाला हैं? हाँ। क्यों? अरे और क्या, ये दोनों सरकार तीनों सरकार ही क्या करी सब पब्लिक के लिए? कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल कर रहा है, वो कहते मोदी कर रहा है, वो कहते राहुल गांधी कर रहा है। क्या देश में सरकार ही नहीं बननी चाहिए? एक सरकार होनी चाहिए, आई समझ में? अच्छा, एक सरकार कौन सी होनी चाहिए? मैं तो कह रही, मैं तो कोई भी ना हो सरकार, मैं तो वही कह रही हूँ। आप बताइए। समझ के मोदी आ जाए, मैं तो मोदी भी ना आवे। फिर राहुल गांधी? आप बताइए, अब अम्मा खुद सरकार बनना चाहती है, हम कहाँ से बना देंगे? राहुल गांधी एक मौका मांग रहा, उन्हें आना चाहिए। राहुल गांधी एक मौका मांग रहा, उन्हें आना चाहिए। राहुल गांधी को अच्छा, एक मौका दे देना चाहिए। हाँ, एक मौका देना चाहिए राहुल गांधी को। दे देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हम नहीं देंगे मैम, क्यों नहीं देंगे? हम तो वोट नहीं देंगे। देखिए ये कह रहे हैं हम मौका ही नहीं देंगे। ये तो नहीं, हम तो मौका देंगे। एक मौका मांग रहा हूँ, हम मौका नहीं देंगे। मेरठ जिले में से देखो ज्यादा मेरे हिसाब से 1 2 3 करीबन 6 विधानसभा हैं। उन 7 विधानसभाओं में एक सीट लेकर के दिखाओ जब मन ने, जो भी बात है। चैलेंज कर दिया। ठीक है, हाँ, हम तो एक मौका देंगे राहुल गांधी को। तो क्या लगता है, सिंगल आपके देने से राहुल गांधी को मौका मिल जाएगा? सिंगल हम तो थोड़ी देंगे, हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं। कौन कौन जुड़ा हुआ है? बहुत जुड़े हुए हमारे साथ, हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी में आपका परिवार जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी में ऐसी क्या खासियत है? क्या खासियत? खासियत बहुत है। हम राजस्थान गए थे। युवा मानते हैं आप उनको? हम राजस्थान गए थे, आज भी इंदिरा ढाबा खुला हुआ है राजस्थान में। आज भी खाना फ्री राजस्थान में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ही है, आज भी खाना फ्री वहीं पे है। हम गए थे घूमने घामने। कैसे खाना फ्री कैसे मिलता है? दोनों टाइम खाओ पेट भर के फ्री, बिल्कुल कोई पैसा नहीं, फ्री है। ये बताइए, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि फ्री
2 बार राशन मिल रहा, सुनो 2 बार राशन मिल रहा, ये फ्री नहीं मिल रहा और पैसों में मिल रहा। समझ में नहीं आता लोगों की, हमें रोजगार नहीं मिल रहा। जब रोजगार तुम करोगे नहीं तो रोजगार मिलेगा कहाँ से? फ्री राशन नहीं मिल रहा, तेल भी मिल रहा, चीनी भी मिल रही, सब कुछ मिल रहा, फ्री राशन नहीं मिल रहा। ये बताओ भाई, तुम ये बताओ, जैसे कि उन्होंने महंगाई कर दी। सुनो सुनो क्या, सुनो मेरी बात, आप सुनो मेरी बात पूरी। मैंने क्या बोला, सबकी सोच अपनी अलग है। पहले 400 कुछ 30-40 रुपए का सिलेंडर था, अब 1100 रुपए का सिलेंडर। हम आपकी बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो आप उधर जा रही हैं। मैं ये लड़का कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं ये कह रही हूँ राशन कौन सा मिल रहा खाने के लिए, क्या मिल रहा राशन, चीनी चावल कौन सा मिल रहा? 5 किलो चावल में वो गलत मिल रहा, तो इसमें लेते क्यों हो? सुनो फिर वही वाली बात है कि भैया मेरे घर जब वो फ्री राशन दे रहा है उसको लेते क्यों हो? लो मत, जब तुम्हें तो जब मन्नू जब ना लो। सुनो मेरी बात, अब मैं बताता हूँ, तुम्हें अगर उससे एलर्जी है तो तुम फ्री लेने क्यों जाते हो? तो फिर आप रोड पर क्यों आते हो? फिर सुनो, रोड पर आते क्यों हो तुम फिर लोग, जब राशन फ्री में नहीं ले सकते? मोदी जी को गाली दे सो, मोदी जैसा मैं नहीं मतलब न इससे पहले कभी हुआ है और आगे होने के चांस भी बहुत कम बताओ। है। उसकी माता जी का निधन हुआ 1 घंटे बाद, उसमें चले गए थे, क्या नाम उसकी, वहाँ पर क्या नाम है, नाम भूल गया मैं, वहाँ पे जो कि मेट्रो का उद्घाटन किया, गुजरात बंगाल में गए थे, यहाँ गए थे 1 घंटे बाद। बताओ, तो ऐसे प्रधानमंत्री मिल जाएगा? कभी भी नहीं मिले। तो मैम जिसका खाते हैं ना उसको गाली मत दो, चाहे उसको वोट मत दो, हम नहीं कहते कि आप वोट दो, वो तो अपनी मर्जी है, अपनी सोच है, ठीक है, गाली मत दो ऐसे किसी को जिसको। गाली मत दो। आप ये बताओ, पहले 200 रुपए की मजदूरी थी, 100 रुपए की मजदूरी थी, मैंने करी 50 रुपए की मजदूरी में, मेरी उम्र 25 साल की, मैंने 25 रुपए की मजदूरी करी। और आज मैं मुंह तोड़ के लेता हूँ, कैमरा चलाता हूँ, AC 90 कुछ भी चलवा लो, 1100-1500 रुपए एक दिन के लेता हूँ। अरे एंटीना सब चलाते हैं। मैं फोटोग्राफी का काम ज़्यादातर मैम करता हूँ, मेरे बहुत लोग जानते हैं मुझे, ऐसा नहीं कि नहीं। मैंने क्या पता, जैसी महंगाई तो ऐसी मजदूरी, सीधी बात है। सब कह रहे हैं सिर्फ महंगाई है, मजदूरी नहीं है, रोजगार नहीं। 2014 से पहले क्या महंगाई नहीं थी क्या? महंगाई है कहाँ? देश तरक्की करेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी, है? आज ये देखो, कि दिल्ली वालों के पास पैसा बहुत है, क्योंकि दिल्ली वालों के पास उस टाइम में पैसा था। क्या उस टाइम में सिलेंडर के पैसे नहीं बढ़े थे? शीला दीक्षित ने भी तो जब सिलेंडर के पैसे बढ़ाए थे तो उन्होंने कहा दिल्ली वालों को बहुत पैसा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो आज इश्यू क्यों बन रहा है? सब्सिडी क्यों लेते थे फिर सिलेंडर की? 2014 सब्सिडी आती थी, वो उसको क्यों लेते थे? उसको भी मत लो। मैं तो इनकी समस्या का कोई समाधान है आपके पास? अब एक बात और कहता हूँ, भैया की बात करके कहता है कि मोदी जी ने, योगी जी ने डंगर खुले छोड़ दिए। राजस्थान में किसकी सरकार है बताना? सिसोदिया, अशोक सिसोदिया की सरकार है। अरे सुन तो लो भैया, ठीक है, हरियाणा में कुछ कांग्रेस की भी विधायक है, ठीक है। मैं पूछता हूँ, जहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, क्या वहाँ पर डंगर खुले नहीं फिर रहे? उनको पकड़ के दिखाओ। जब हम उनका दूध पीते हैं, जब तो हमें डंगर अच्छे लगते हैं, और जब उनका दूध बंद हो जाता है फिर हमको बुरे लगते हैं, तो गलत बात है मैम, हमारी गलत सोच है। हमें गर्व है कि ऐसा प्रधानमंत्री ना तो हुआ और ना होने वाले समय में होगा। क्या लगता है, इनकी बात से आप सहमत हैं? हम जिनकी बात से सहमत, चलो अभी हम इनकी बात से सहमत है। सही बोल- आपका कोई सवाल? नहीं, कोई सवाल नहीं। अभी तो आप बता रहे थे कि राहुल गांधी की सरकार आएगी। हमने कहा, मैंने सरकार ने में एक मौका देना चाहिए, मैंने आपसे बोला एक मौका मांगा। एक मौका अंकल के कहने पे आप नहीं देंगे राहुल मैं गांधी? नहीं दूंगा जी। अगर मुझे अपनी बहन, माँ, बेटी की इज्जत सुरक्षित रखनी तो मुझे बीजेपी को वोट देनी होगी। चाहे मुझे मेरा बीजेपी, मोदी जी हारो चाहे वो जीतो, वो मुझे कोई एनर्जी नहीं, मैं बीजेपी को दूंगा वोट। बस मैं मोदी जी का फैन हूँ तो मोदी जी को ही वोट दूंगा। कितने बड़े फैन हैं आप? है जी, कितने बड़े फैन? मैंने आपसे क्या बताया, जैसे भगवान श्री राम के लिए बालाजी महाराज ने सीना पार करके दिखा देता, सुनो, जैसे हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी का दर्श करा देता ना सीना पार के, अगर मेरा बस चला तो मैं ऐसे ही दिखा दूंगा बस। बस तो चल नहीं रहा है, आप दिखा नहीं सकते। बस हमने कहा कि जब दूध देती है गाय तो बाहर जब औलाद अपनी काम ना करते तो बाहर बेटा बाप बाहर से निकालता, बेटे बाहर यहाँ भाग रहे यहाँ से। बता दूं मैम, कह दूं जब ये बात है कि सुनो, अब ये बात कह दूं कि सुनो, अब बात नहीं बदलूंगा, इनकी बात पे बांध। मैं बहुत बड़ा दिमागदार हूँ। सुनो भैया कि कैसे कैसे हालात हो जाते थे, कि कैसे कैसे, भैया सुनो आप पहले पूरी बात। अरे भैया सुन ले, अंकल जी सुनो, कि पीपल से बढ़कर कोई छान नहीं होता है जिसे मोमकस में जान नहीं होती। अरे नू तो मिल जाती है दुनिया में हजारों नेता, और मोदी जैसा नेता कोई मजाक नहीं जो मिल जाता। भाई डायलॉगों से रोटी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? मैं डायलॉग से तो खा रहा हूँ।
ये डायलॉग से नहीं कर राशन मिल रहा। मैं तो मेरे माँ बापा को सुनो, अब ये कह रहे बालक के ऊपर, आप सुनो इन्होंने क्या, सुनो अब इन्होंने क्या, आप सुनो अब इन्होंने क्या, लड़कियों के ऊपर खराब हो जाती है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और इसकी बात तो भगवान से भी डाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर पाल देती है 4 बेटों को एक माँ, और दुल्हन आने के बाद हम जैसे नालायक बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। ठीक है, ये तुम्हारी बात ठीक है। इस बात को बात क्या, सुनो सुनो, इस बात को क्या विराम दूंगा। हर बालक एक सा नहीं होता, सुनो, हर बालक हर ऐसा नहीं होता। अगर ये इतने सेवा करने होते ना तो सन 2013 से पहले इनकी सरकार होती। आज भी क्यों नहीं रही सरकार, क्यों आगे बीजेपी वाले कुछ करा तो जब तो हैं। मुख्यमंत्री 2 बार क्यों है, मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री 2 बार, और 24 में फिर आवेंगे, ये भी मेरा वादा है। बस देख लीजिए, वादा मुश्किल है 24 में आना। भैया मैंने क्या, अपनी अपनी सोच है, वो किसको वोट देगा, वो अपनी बहुत सोचे। आवागा जी वो मोदी जी ने आपको क्या दे दिया? हमें तो सब कुछ दे रखा जी। मैंने आपसे क्या बताया, अगर राहुल जी में इतना दम है ना, अपने कोई नेता हमारे मेरठ जी एक सीट पे तार के दिखाओ, 7 सीट है। सुनो भैया, 7 सीट पे क्या कह रहा गारंटी, अगर एक सीट काट ले तो गुलाम बन के रहा हूँ, ये भी बात है। जाओ मेरठ जिले की देख लीजिए, क्योंकि शेर है किला, मासिक सर्दन में एक शेर है किला, जो लगता है संगीत सोम, और न करना वादा तो टूट जाता है भैया, कहीं ना टूटता। सुनो वादा तो ना टूटता, जब सुनो वादा कभी न करना वादा टूट जाता है। अब सुनो, अब भैया मेरा बात सुनो, कहते हैं कि तेरी दिल की धड़कनों में जगह बना लेंगे, मेरी जान तू पलट के तुझे अपना बना लेंगे। अपना ही तो नहीं बनाया तुमने, अपना बना लेते क्यों जी, पहले बना लेते अपना। राहुल तो हार गया। कट्टर मोदी भक्त है तो ये कट्टर राहुल भक्त है। सच बात है, कोई बात नहीं। हम सुनो, बागपत में राहुल जी आए थे, हम यात्रा, अब सुनो राहुल जी आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, मीडिया वालों ने मुझे पकड़ लिया, मन ने वो पहन रखा था भगवा कुर्ता पजामा, और मैं चला गया। एक मीडिया वाले भैया ने पकड़ लिया, भैया तुम किसको वोट दोगे? मैं कहा जी मोदी को। तुम तो राहुल जी की यात्रा में रहे। मैं कहा क्यों ना आए, हमारे क्षेत्र में आ रहा है, उसका सम्मान न करेंगे? तो सम्मान करेंगे बिल्कुल, वोट अपनी मर्जी से देंगे। क्या लग रहा है ये भीड़ जो चल रही है वो सिर्फ सम्मान करने? हमारे राहुल भाई जमीन पर उतर चुके हैं, वो भी चाह रहे हैं कि हमें भी जनता को, हमें भी जरूरत है, और जनता वो अभी तो नहीं, पहले जमीन पे क्यों नहीं उतरे, इससे पहले कहा वो, लेकिन उनके जो बंदे पूरे थे ना, वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन वो अब वो अपने जनता को समझना निकल चुके हैं। वो प्यार फिर आज तक में राशन कार्ड तो बना नहीं, क्या पहले राशन नहीं मिल रहा था क्या? राशन सब मिला ना, ये फिर राशन शुरू से मिलता है, लोगों ने वोट, हाँ सब चीज मिल रही। सुनो भैया अरे रुक जा, कब साड़ सुन तो कब साड़, मैडम राशन सब चीज मिली। जैसी कोरोना महामारी आई थी उसमें किसने सहयोग दिया मुझे बताइए? वैक्सीन किसको नहीं लगी, सबको मिली। ठीक है, और अगर इतना देशभक्त होते राहुल जी, कोरोना की महामारी में आनी चाहिए तो सामने खुल के क्यों दी, फिर मैं वैक्सीन लगाई सबके। काम में बिजी थे, काम में मैं भी काम में बिजी होने लगूंगा तो देश मेरे जो भाई हैं बेचारे सब मर जाओ, काम में बिजी ना रहो फिर। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं इनको जनता को समझाने निकल चुके हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं। अपने मोदी कोरोना महामारी में आते ना, सुनो कोरोना महामारी में अगर ऐसे समझाने वाले थे, क्यों मेरे भाई मरे, क्यों मेरी माताएं बहनें मर गई, उनकी मैं रंग लाई ना लाई। हमारे प्रधानमंत्री मेहनत अगर वो मेहनत करे, उनके रंग लाई ना मेहनत। हमारे राहुल भी मेहनत करे, उनकी पार्टी भी रंग लाएगी। इतने करने वाले होते, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे भाई जो रोड पर तिड़प कर मर गए, इतने सहयोग करने वाले होते जब उतरते। मैं जब मानता इतने देशभक्त है, क्यों मोदी जी ने हाथ आगे बढ़ाया, क्यों करा मोदी जी ने हाथ आगे, बताओ इस चीज को मुझे पसंद हो। क्यों जनता 2014 में जब वो आए थे, सारी जनता ने वोट डाला, एक तरफा से वो जीते थे, लेकिन जनता समझ चुकी है, चेंजिंग चाहती है, कोई और भी ये नहीं है उन्हें ये वाली बात। हम जैसे हमारे वे हुए, सुनो क्या नाम है, अखिलेश, उनके अखिलेश यादव जी के पिताजी थे मुलायम सिंह यादव जी। सुनो मुलायम सिंह यादव जी थे, हमें गर्व है उन पे भी, जो हमारे देश के लिए भी एक काम अच्छा करके गए। हम उनका नमन करते हैं, आज भी सम्मान करते हैं। क्यों? जो हमारे भाई वीर जवान मर जाते थे ना बॉर्डर पे, पहले उनकी लाश नहीं आती थी, उनकी लाश घर जाती थी। आज कोरोना में मेरा मुंह खुलवारा बोलने जाता, लातन नाले में मिली है, तो मिली है, क्या बोलो ना, बोलो लातन नाले में मिली है। आदमी तो लाश नाले में मिली, बता रहे अपने मुँह से।
कांग्रेस के आदमी थे। सुन तो लो क्या कह रहे हैं, ये पता क्या कह रहे हैं। फिर ठीक है जी मैडम। ये कांग्रेस के राज की लाते नाले में बिल्ली मोदी के राज में डीके में बर्बाद हो गए हम नोटबंदी कर दी वहाँ पे इतना काम बढ़िया काम। किस बारे में बोलूं बताइए आप। मैं पूछ रही हूँ कि 2024 में क्या लगता है कि कौन आने वाला है? तभी टाइम लगेगा मैडम, इसमें कौन आएगा। राहुल गांधी। कुछ चांस बन रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या समझ रहे हैं आप? भारत जोड़ो देश को जोड़ने की बात हो रही है। देश टूटा है क्या? टूटा नहीं है, जोड़ने की बात हो रही है। अच्छा टूटा ही नहीं है तो जोड़ने की बात क्या? हाँ बात हो रही है जोड़ने की। जब टूटा ही नहीं है तो ना आपको सुनो ना, आप एकदम डायरेक्ट पूछ रहे हो ना, टूटा ही नहीं, टूटा भी है और नहीं भी टूटा है, दोनों ही काम हुए हैं। अच्छा तो अगर टूटा भी है तो तोड़ने वाला कौन? गवर्नमेंट है। कौन सी गवर्नमेंट? मोदी गवर्नमेंट है। अच्छा इससे पहले भारत नहीं टूटा था? ना, कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी भी नहीं हुआ था। आपने नोट नहीं किया कभी ये चीज? आपके ऊपर भी तो कई बार पहले ऐसा क्या था और अब ऐसा नहीं है तो इसलिए लगता है कि भारत टूटा हुआ है? पहले भाईचारा था, अब लोगों का भाईचारा खत्म हो रहा है। आपस में एक मोदी ने भाईचारा खत्म कर दिया। गलत गलत भाषा और उल्टी सीधी बातें करना। एक मिनट एक अभी हम मिनट दो भाई से एक मिनट खड़े थे, भाईचारे में नहीं खड़े। भाईचारा मैं बताऊं, ये हमारा भाई खड़ा है, ये भाईचारा है। देखो ये मेरा दोस्त है, ये गुड़गांव में रहता है, मैं यहाँ रहता हूँ जमुनापाड़ सीलमपुर में। इसका नाम जीतू है, मेरा नाम मेहताब है। ये भाईचारा है, ये मेरा परिवार है, मैं इसके परिवार का हूँ, ये मेरे परिवार का है। ये भाईचारा होना चाहिए ना, इसको भाईचारा कहते हैं। ये हम ये भाईचारा चाहते हैं। हाँ ये भाईचारा तो आप दोनों का कायम है। हमारा तो कायम है, हमारे अपने बलबूते पे कायम है ना, हमारे ऊपर कायम है। हम चाह रहे थे इसलिए कायम है।